दोस्तों, क्या रशिया का अगला टारगेट ब्रिटेन है? क्योंकि रशिया ने क्लियरली कहने की कोशिश की है कि यूके यहां इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। Britain and UK is now directly involved in this war because this fighting cannot happen without NATO. जी हाँ, नेटो का बढ़ता हुआ एग्रेशन इस वॉर में एक नया डायमेंशन खोल रहा है इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगमन है, समझ लो। Because Ukraine's military has for the first time confirmed the use of British-made Storm Shadow missiles inside Russian territory, और रशिया इस एस्केलेशन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इस लड़ाई का बुनियाद ही यही रहा है कि जिस तरीके से नेटो का इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में बढ़ा है, रशिया ने हमेशा इसे अपने ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट माना है। जहां अभी हाल ही व्लादिमीर पुतिन ने वेस्ट एंड यूके को खास करके एक तरीके से धमकी दी है कि यूके हमारे टारगेट से दूर नहीं है, हमारे मिसाइल कभी भी हिट कर सकते हैं यूके को। условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. अब देखो, पुतिन ने यहां कहा है कि यूक्रेन ने ऑन 21 नवंबर हिट किया है रशिया को विद ब्रिटिश मेड एंड अमेरिकन मेड मिसाइल, जिसके बाद से हमने यहां रिटेलिएट किया, और रिटेलिएट किया अपने एक मीडियम रेंज मिसाइल से, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल था। इनिशियली इसे एक्चुअली कहा जा रहा था कि ये एक ICBM है, दैट इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि यूक्रेन अभी भी क्लेम कर रहा है। लेकिन रशिया की तरफ से इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि हमने एक नया मीडियम रेंज मिसाइल टेस्ट किया है। एंड इवन यहां पर रशिया ने कहा है कि हम कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह का वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास वेपन्स की कमी नहीं है, हम जब चाहें यहां पर अटैक कर सकते हैं। स्पेसिफिकली नेटो कंट्रीज जितनी भी हैं हम उन्हें टारगेट में ले सकते हैं। और देखो, इन सब के बाद चीजें और ज्यादा खराब हो रही हैं, क्योंकि यूके ने अभी हाल ही कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, खास करके उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही है कि यूके कुड सेंड ब्रिटिश ट्रूप्स टू यूक्रेन टू ट्रेन सोल्जर्स। अब देखो, ब्रिटिश ट्रूप्स का होना यूक्रेन में ये अपने आप को दर्शा रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं ओवरऑल यूरोप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है इस वॉर में डायरेक्टली। अभी तक हम देख रहे थे कि पीछे से बैक हैंड से सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को नेटो, लेकिन अब यहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। एंड इवन यहां पर ब्रिटिश आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया कि अगर ब्रिटिश फोर्सेस को आज कहा जाए रात में लड़ने के लिए, तो वी आर रेडी टू फाइट टू नाइट। तो इस तरह का स्टेटमेंट यहां पर आया है। और देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्द आपको ब्रिटिश फोर्सेस यूक्रेन में दिखेंगे, एंड इवन हमें दिखना स्टार्ट भी हो गया। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल हमें देखने को मिला है, जहां पर रशियन फोर्सेस ने एक ब्रिटिश सोल्जर्स को कैप्चर किया है वाइल फाइटिंग इन कुर्स रीजन, राइट। तो वो यहां पर स्टेटमेंट दे रहा है कि आई वाज स्टूपिड, कि मैं यहां पर आया, यहां पर लड़ने आया, राइट। इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो इस वीडियो में। One signal brigade, 22 signal regiment, 252 squadron. Okay, so when I left, got fired from my job, I applied on the International Legion webpage. I had just lost everything. I just lost my job. My dad was away in prison. I see it on the TV. It's a stupid idea. Flew to Krakow, Poland from London Luton, bus from there to Medica in Poland on the Ukraine border. और देखो, यही सारे वो डेवलपमेंट्स है जो आज के वक्त में नींव बना रही हैं वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बाकी कंट्रीज आज के वक्त में ऑल अराउंड दी वर्ल्ड हम जब देख रहे हैं, एक तरफ हमें दिखता है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन इधर फोर्स भेजने के लिए रेडी है, दूसरी तरफ फ्रांस जो है वो फोर्स भेजने के लिए रेडी है अपना, राइट। एंड इधर इवन रशिया की तरफ से जब हम देखते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स 50,000 से ज्यादा संख्या है यहाँ पर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स का, जो ऑलरेडी कुर्स में लड़ रहे हैं रशियन फोर्सेस के साथ, राइट।
उनके साथ मिलकर यहाँ पर लड़ रहे हैं यूक्रेनियन सोल्जर्स के खिलाफ। तो आपको दिख रहा है ये सारी चीजें होते हुए, और बहुत जल्द बाकी और जो और अराउंड दी वर्ल्ड है वहां से भी आपको यहाँ पर सोल्जर्स डायरेक्टली आते हुए दिखेंगे। तो ये वो स्टेज रेडी हो रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का, और कुछ नहीं है। और ये टेंशन अगर बहुत जल्दी अगर इसे नहीं रोका गया तो इसका जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा ना, ये पूरी दुनिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। एंड इट इज वेरी वेरी सीरियस इशू। और देखो यहां जैसे ये सारा स्टेटमेंट्स यूके की तरफ से दिया गया है, उसके ठीक बाद यहां पर रशियन मीडिया भी एक वीडियो रिलीज करती है जहां पर ये बता रहे कि किस तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे वेपन्स है, ऐसे मिसाइल्स है जो एक्चुअली में कुछ मिनटों के अंदर में जाकर लंदन या फिर यूके को डिस्ट्रॉय कर सकती है कंप्लीटली। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, डायरेक्ट थ्रेट है रशिया का, यहां पर आप समझ लो यूके के ऊपर में। और इससे अलार्म बज गया है आज के वक्त में पूरे ऑल अराउंड यूरोप में। मैं कहूंगा कि यूरोप आज के वक्त में पैनिक मोड में है। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह का एक छोटा सा यहां पर आप समझ लो चिंगारी एक बहुत बड़े वर्ल्ड वॉर को यहां पर कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकता है। और देखो इन सारे हालातों के बीच में आज पूरी दुनिया का जो नजर है ना वो ट्रंप के ऊपर में, कि ट्रंप जल्द से जल्द आए और कुछ करने की कोशिश करे इस वॉर को, वरना ये किस दिशा में जाएगा नोबडी नोज एक्चुअली। तो ट्रंप जितनी जल्दी आएंगे मोस्ट प्रोबेबली ये वॉर एंड हो सकता है। कुछ ना कुछ यहां पर आपको एक्चुअली में मीडिएशन देखने को मिलेगा। और यही रशिया का भी कहीं ना कहीं प्लान है। देखो रशिया भी आज के वक्त में ये नहीं चाहता है कि डायरेक्टली रशिया पर अटैक हो जाए कंप्लीटली। और यहां पर जो प्रॉक्सीज में आप देख सकते हैं छोटे छोटे तरीके से कंफ्लिक्ट चल रहा है आज के वक्त में। ऑल्दो यूक्रेन में तो बहुत लार्ज स्केल में कंफ्लिक्ट चल रहा है, बट एज सच अगर रशिया पे डायरेक्ट अटैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे मिसाइल से तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो देखो इन फ्यूचर अभी आपको कई सारे अपडेट्स, कई सारे डेवलपमेंट्स इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।